हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे से होंगे। तो चलो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। हमने वीबीटी में बिल्कुल अच्छे से देख लिया कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिलर एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप्स का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पहले हम डिस्कस करते हैं पोलर बॉन्ड को। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम इसका लुईस सिंबल बनाएंगे तो इसका लुईस सिंबल ऐसे बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये है आपका बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन पे आप फोकस करें। आप देख रहे होंगे कि जो दो एटम्स है वो डिफरेंट है। एक एंड पे हाइड्रोजन है और दूसरे एंड पे क्लोरीन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कितनी है, 2.1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में होता है, दो एटम्स के बीच में बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन दो एटम्स में से इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचता है। जो टेंडेंसी होती है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दो एटम्स में इसको अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचता है, उस टेंडेंसी को, उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को, उस खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। सो इट इज ऑब्वियस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उसका मतलब ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा कौन ज्यादा, क्लोरीन। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगे, यानी कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। बेशक ये शेयर्ड है बिटवीन द टू, देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग of these electrons between hydrogen and chlorine, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा कंट्रोल किनका होगा, किसका होगा, क्लोरीन का। जिसकी वजह से क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे दिखा रहे हैं, डेल, इस सिंबल को कहते हैं डेल नेगेटिव, मींस स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब हाइड्रोजन का इन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा दूर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे डेवलप होगी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे डिनोट करते हैं डेल पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब आप बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट है, मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में म्यूचुअल शेयरिंग है,
लेकिन साथ 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 इसी मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसमें पोल डेवलप हो रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का एक एंड पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, एक एंड इसका जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है। तो जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो गया। कोवलेंट बॉन्ड होने के बावजूद, ये बॉन्ड कोवलेंट होने के बावजूद इसमें थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, इसमें थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, बॉन्ड पोलर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स को बोला जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्ड तो कोवलेंट है, म्यूचुअल शेयरिंग है, लेकिन मॉलिक्यूल में साथ साथ क्या डेवलप हो रही है? पोलैरिटी। एक एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव, उसी को कहते हैं पोल्स। पोल्स क्या होता है? जिसका एक एंड एक चार्ज हो और दूसरे एंड पे दूसरी चार्ज हो। तो ये बन गया आपका बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन साथ साथ बॉन्ड पोलर भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। और जिन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड जो होगा, कोवलेंट बॉन्ड अगर पोलर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो HCl हमारे पास है, HCl क्या है? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, अब एक कोवलेंट बॉन्ड कितना पोलर होगा, उसकी पोलैरिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है इन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड क्या बनेगा? पोलर। एक कोवलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कितना पोलर है, वो डिपेंड करता है कि जो दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है HF, HCl और HBr में से, तो यह है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनमें से बताओ पोलर कौन है सबसे ज्यादा? ये बॉन्ड भी कोवलेंट, ये बॉन्ड भी कोवलेंट, ये बॉन्ड भी कोवलेंट। तो कोवलेंट तो हमें पता है। सेकंड, ये बॉन्ड भी पोलर, ये बॉन्ड भी पोलर, ये बॉन्ड भी पोलर। क्यों पोलर है बच्चों, जरा बताओ? HF क्यों पोलर है? HCl का बॉन्ड क्यों पोलर है? HBr का बॉन्ड पोलर क्यों है? पहले याद रखो, इनका बॉन्ड कोवलेंट होगा। HF में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है, HCl में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है, HBr में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है। कोवलेंट होने के साथ साथ ये बॉन्ड पोलर है, पोलर है, पोलर है। अब पोलर क्यों है? क्योंकि दो एटम्स डिफरेंट है, दोनों एटम्स डिफरेंट है, दोनों एटम्स डिफरेंट है। यहां पे HF, यहां पे HCl, यहां पे HBr, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता होगा, HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो बॉन्ड पोलर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से पोलर कौन है सबसे ज्यादा? अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा 4, हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1 और ब्रोमीन की 2.8। ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑन पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल में हमने पढ़ा है कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। अब यहां पर डिफरेंस निकालो आप, और यहां पर भी डिफरेंस निकालो, तो यहां पर भी डिफरेंस निकालो। 4 - 2.1, 3 - 2.1, 2.8 - 2.1, तो यहां पर जो फर्क आ रहा है वो 1.9 का आ रहा है, यहां पर जो फर्क आ रहा है वो 0.9 का आ रहा है, और यहां पर जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.7 का। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में ज्यादा है, तो HF मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा पोलर होगा, तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद HCl की, और सबसे कम पोलैरिटी किसकी होगी? HBr की। सो दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, दैट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पहली कंडीशन है कि जो दो एटम्स होने चाहिए जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल H2Cl2 O2 N2। H2 में जो लुईस सिंबल है H2 का वो ये है, क्लोरीन का जो लुईस सिंबल है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इस क्लोरीन में भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो ये रहा बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन में कल भी हमने देख लिया, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड जो बनता है वो डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स जो है वो सेम है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। जरा बता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी आ जाएगी, इन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। यहां पर भी जो दो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दो उन एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। तो यहां पर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन में जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, वो दो सेम एटम्स के बीच में है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। और यहां पर भी नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है दो सेम एटम्स के बीच में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी बच्चा, 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वुड बी 0। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना इस पे इस हाइड्रोजन का कंट्रोल ज्यादा है ना इस पे, ये बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, जिसकी वजह से कोई भी पोल यहां पर डेवलप नहीं होगा, यहां पर कोई पोल डेवलप नहीं होगा। सेम इज द केस विद क्लोरीन, सेम इज द केस विद ऑक्सीजन, तो सेम इज द केस विद नाइट्रोजन। सो नो पोल्स विल बी डेवलप्ड इन दीज मॉलिक्यूल्स, so your bond will be non-polar. So bond in case of hydrogen molecule, the covalent bond in case of hydrogen molecule, तो covalent bond जो hydrogen molecule में बन रहा है वो क्या होगा, non-polar. The covalent bond which is formed between two chlorine atoms will be a covalent bond and non-polar covalent bond. Similarly, the covalent bond formed between two oxygen atoms is also non-polar because no poles will be developed because of the same electronegativity of the two oxygen atoms. And same is the story with nitrogen molecule. Two nitrogen atoms having same electronegativity, the bond would be non-polar covalent. तो आप याद रखो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान क्या है कि दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम। दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 बन जाएगी तो बॉन्ड बन जाएगा नॉन पोलर। तो इन बॉन्ड्स को बोला जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो अब एक और चीज को आप यहां पे समझें, if electronegativity difference between two atoms is 0, if electronegativity difference between two atoms is 0, the bond is non-polar. अगर दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना निकलता है, 0, तो उनका बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, जब भी दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहेगा तो याद रखो बच्चों वो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर। सेकंड पॉइंट, इफ electronegativity difference between two atoms is 1.8, the bond is ionic. अगर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी आ रही है, 1.8 या 1.8 से ज्यादा, इक्वल्स और ग्रेटर देन, दो एटम्स के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.8 या 1.8 से ज्यादा आता है तो वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक। फॉर एग्जांपल NaCl।
तो NaCl में जो बॉन्ड बनता है उनके सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो कितना आता है? वो ग्रेटर देन होता है 1.8। तो थर्ड देख लें। तो थर्ड, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस if the electronegativity difference between the atoms is less than 1.8, the bond is polar. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क दो एटम्स के बीच, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच कितना आ रहा है? लेस देन 1.8, तो वो बॉन्ड पोलर होगा। तो यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा HCl, HBr, तो उनमें हम देख रहे थे कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का फर्क 1.8 से कम आ रहा था, तो बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा। अब हमें एक और, तो हम देख रहे हैं बॉन्ड तो कोवेलेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, पोलैरिटी की वजह से थोड़ा बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है, लेकिन दो एटम्स के बीच पोलैरिटी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयनिक कैरेक्टर उसमें होना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज्यादा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। तो वो आयनिक कैरेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एक इक्वेशन है, दैट्स कॉल्ड एज द हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है इसका एप्लीकेशन यही है कि हम इससे पता कर सकते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में, याद रखो बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन से। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो दो एटम्स के बीच में बन रहा है ए और बी के, ए और बी दो एटम्स है जिनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में, ए और बी के बीच में। हमसे पूछा जा रहा है कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, आयनिक कैरेक्टर इसमें कितना होगा? तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, so by using Haney and Smith equation you can calculate the ionic character in a particular covalent bond. तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऐसे है, परसेंटेज ionic character in any covalent bond, percentage ionic character in any covalent bond equals to percentage ionic character। यानी ये जो हम ionic character कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना है, वो हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालते हैं बाय यूजिंग दिस हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल्स टू 16 into chi A, 16 into chi A minus chi B plus 3.5 into chi A minus chi B और इस सब पे स्क्वायर, होल स्क्वायर। 16 into chi A minus chi B plus 3.5 into chi A minus chi B इस सब का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको बिल्कुल परसेंटेज आ जाएगा किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का। सो व्हाट इज chi A? Chi A is the electronegativity of atom A. Electronegativity of atom A. Similarly, what would be chi B? तो chi B क्या होगा बच्चों? Chi B that is the electronegativity of B. So यहां से आप निकाल सकते हो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप निकाल के दो यहां पे HCl का
HCl में, हाइड्रोजन क्लोराइड में बच्चों जो कोवलेंट बॉन्ड होगा इसमें मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल के दो। आपके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है वो है 2.1। सिमिलरली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3। सो कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये आपके लिए होमवर्क है, आप HCl में आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालो। तो इससे हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फजान्स रूल।